आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक जांच और हजारों अफसाने, कुछ ऐसा ही हाल है चीन में बनी रैपिड टेस्ट किट का। दुनिया के जिस देश ने चीनी माल पर भरोसा किया, उसे झटका लगा है। भारत के कई राज्यों ने चीन में बनी टेस्ट किट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके नतीजे सटीक नहीं हैं। लेकिन ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अब मानेसर में, जी हां, हिंदुस्तान के मानेसर में बनी सस्ती और देसी किट आ गई है, जो कोरोना को हराने में कारगर हथियार साबित हो सकती है। देखिए। चीन का हिंदुस्तान को फिर धोखा। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा धोखा। चीन की रैपिड टेस्ट किट पर उठे सवाल। वायरस को पकड़ने में चीनी किट फेल। चीन की इस रैपिड टेस्ट किट को कोरोना के खिलाफ जंग में गेम चेंजर माना जा रहा था। सवाल 133 करोड़ हिंदुस्तानियों को वायरस के खतरे से बचाने का था और इसके लिए जरूरी था कि कोरोना टेस्ट की रफ्तार बढ़ाई जाए। लिहाजा चीन से लाखों की संख्या में रैपिड टेस्ट किट मंगवाई गई और अलग अलग राज्यों में इन्हें भेजा गया। दिल्ली 42,000, राजस्थान 10,000, यूपी 8,500, पंजाब 10,100, गुजरात 24,000, हिमाचल 3,400, जम्मू कश्मीर 12,000, बिहार 6,240, कर्नाटक 11,400 और केरल में 25,000 किट भिजवाई गईं। लेकिन राजस्थान में जब पहली बार रैपिड टेस्ट किए गए तो नतीजे शक पैदा करने वाले थे। लिहाजा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना के कंफर्म मरीजों पर चीन की रैपिड टेस्ट किट को आजमाया गया। इसके नतीजे हिला देने वाले थे। चीनी किट से सिर्फ 5% टेस्ट पॉजिटिव आए, जबकि RT-PCR टेस्ट में टेस्ट किए गए सभी मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले थे। लिहाजा राजस्थान सरकार ने चीन में बनी रैपिड टेस्ट किट पर सवाल उठाया और टेस्टिंग बंद करने का फैसला ले लिया। और ये जो टेस्टिंग हो रही है, हमारी उम्मीद थी, रैपिड टेस्ट किट भी हमने इसी उम्मीद से मंगाए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करेंगे तो सिम्टोमेटिक केसेस आएंगे। हालांकि वो टेस्ट जो पॉजिटिव थे PCR टेस्ट में, उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये टेस्ट, तो फिर हमने एकदम रोक दिया उस रैपिड टेस्ट को। राजस्थान के बाद हरियाणा सरकार ने भी चीन में बनी टेस्ट किट पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा का चीन को झटका, रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर रद्द। साउथ कोरिया की कंपनी को नया ऑर्डर। हरियाणा ने चीन को 1 लाख रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर दिया था, जिसे रद्द कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि मानेसर स्थित दक्षिण कोरिया की कंपनी SD बायोसेंसर को 10 मिलियन किट देने का ऑर्डर दिया गया है। 25,000 किट्स तो मंगा भी ली गई हैं। और सप्लाई ही नहीं कर रहे थे और काफी समय हो गया था उनको हमें ऑर्डर दिए हुए, और वो महंगे रेट पर भी कर रहे थे। हमें उससे काफी सस्ते रेट पर मानेसर में ही, जो कि हमारे हरियाणा में ही है, वहाँ पर साउथ कोरियन कंपनी है, उसकी बनाई हुई वो अप्रूव हो गई थी ICMR से, तो उसको हमने ऑर्डर दिया 1 लाख किट्स का, और उन्होंने 25,000 हमें सप्लाई भी कर। हरियाणा सरकार को चीन से बनी रैपिड टेस्टिंग किट 780 रुपए में पड़ रही थी, जबकि साउथ कोरियन कंपनी से बनी किट महज 380 रुपए की है, यानी एक किट पर आधे से भी ज्यादा पैसों की बचत। इस तरह से हरियाणा सरकार को 1 लाख टेस्ट किट पर करीब 4 करोड़ रुपए की बचत भी हो रही है। उम्मीद है कि गुरुवार से हरियाणा सरकार कोरियन कंपनी में बनी किट से रैपिड टेस्टिंग शुरू भी कर देगी। हरियाणा में कोरोना के रोगियों की पहचान करने के लिए रैपिड टेस्ट किट्स आ चुकी हैं और 15,000 किटों के साथ हरियाणा में टेस्टिंग शुरू भी हो चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि ये किटें हरियाणा के मानेसर में ही तैयार हुई हैं, जबकि देश भर में इन किटों को मंगाने के लिए चाइना पर आश्रित रहना पड़ रहा था। तो हरियाणा सरकार ने 1 लाख किटों के लिए चाइना को ऑर्डर भेजा था, लेकिन वही किटें जब मानेसर में आधे से कम दामों पर और बेहतर क्वालिटी में मिली, तो हरियाणा सरकार ने चाइना की बजाय मानेसर में बनी किटों से टेस्टिंग शुरू कर दी है। चीनी किट पर बंगाल में बवाल।
पश्चिम बंगाल को भी 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट केंद्र से मिली थी, लेकिन 220 टेस्ट होने के बाद नतीजे शक पैदा करने लगे। इसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने चीनी किट से रैपिड टेस्टिंग पर रोक लगा दी। দেখুন র‍্যাপিড টেস্টিং কিটস যা পাঠিয়েছিল সব উইথড্র করে নিয়েছে। কেন উইথড্র করার জন্য অ্যাডভাইজারি এসেছে, তার মানে যা দিয়েছিল তার টোটালটাই উইথড্র, তার কারণ ডিফেক্টিভ। কার দোষ? उत्तर प्रदेश ने भी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि नोएडा में बने हॉटस्पॉट में 100 संदिग्ध लोगों पर रैपिड टेस्ट किया गया था और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोटा से यूपी लौटे करीब 7,500 छात्रों का भी रैपिड टेस्ट इसी किट से किया गया। उनमें ज्यादातर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केवल गाजीपुर के एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लिहाजा यूपी सरकार ने भी तय किया है कि जब तक चाइनीज किट्स की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चीनी किट पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन चीन का दावा है कि उसकी रैपिड टेस्टिंग किट में कोई गड़बड़ी नहीं है। चीनी दूतावास से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चीनी किट की गुणवत्ता सिद्ध है, इसमें कोई खराबी नहीं। फिलहाल तो कोरोना का परीक्षण करने वाली किट खुद ही अग्नि परीक्षण के दौर से गुजर रही है। कुछ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खरी है, कुछ का कहना है खोटी। फिलहाल चाइना की किट ज्यादा सही है या अपनी देसी आईसीएमआर की, ये अलग परीक्षण का विषय है। फिलहाल इस विवाद ने लोगों के मन में शंका और आशंका के बीज तो बो ही दिए हैं। दिल्ली से गीता मोहन, जयपुर से शरद कुमार, लखनऊ से कुमार अभिषेक और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक जांच और हजारों अफसाने, कुछ ऐसा ही हाल है चीन में बनी रैपिड टेस्ट किट का। दुनिया के जिस देश ने चीनी माल पर भरोसा किया उसे झटका लगा है। भारत के कई राज्यों ने चीन में बनी टेस्ट किट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके नतीजे सटीक नहीं हैं, लेकिन ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अब मानेसर में, जी हां, हिंदुस्तान के मानेसर में बनी सस्ती और देसी किट आ गई है जो कोरोना को हराने में कारगर हथियार साबित हो सकती है। देखिए। चीन का हिंदुस्तान को फिर धोखा। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा धोखा। चीन की रैपिड टेस्ट किट पर उठे सवाल। वायरस को पकड़ने में चीनी किट फेल। चीन ने पूरी दुनिया को रैपिड टेस्ट किट यह कहकर बेची थी कि कोरोना के खिलाफ जंग में यह गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन भारत के अलावा स्पेन और इटली में भी रैपिड टेस्ट के नतीजे सटीक नहीं आए। लिहाजा तमाम देशों ने चीनी कंपनियों के टेस्ट किट के ऑर्डर रद्द करने शुरू कर दिए हैं। कोरोना के कदम जब चीन के बाहर निकले तो देखते देखते 200 के करीब देश इसकी जद में आ गए। दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 1,80,000 के करीब पहुंच गया। लिहाजा अमीर हो या गरीब, हर देश ने फैसला किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाए, जिससे संक्रमित मरीजों का पता लगाकर वक्त पर उनका इलाज शुरू हो सके। कोविड-19 वायरस चीन के वुहान शहर में सबसे पहली बार मिला था। ऐसे में जाहिर तौर पर इससे जुड़ी जांच का सामान भी चीन ने ही सबसे पहले बनाना शुरू किया। यूरोप के विकसित देशों ने भी चीन से ही रैपिड टेस्ट किट मंगानी शुरू की, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आखिर क्यों? चीन की रैपिड टेस्ट किट यूरोप में भी फेल। स्पेन में चीनी किट से नहीं बनी बात। चीनी किट से सिर्फ 30% सटीक नतीजे। स्पेन ने मास टेस्टिंग के लिए चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगाई थी। स्पेन ने चीन की कंपनी शेनझेन बायो इजी टेक्नोलॉजी को इसका ऑर्डर दिया था, लेकिन जांच में मनमाफिक नतीजे नहीं मिले। स्पेन के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के मुताबिक चीनी किट से जांच में सिर्फ 30% वायरस संक्रमण का ही पता चल पाया। इसके बाद स्पेन ने करीब 6 लाख किट चीनी कंपनी को वापस कर दी। स्पेन में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 435 लोगों की मौत हो चुकी है,
स्पेन में एक समय मौतों का आंकड़ा घटने लगा था, लेकिन बीते कुछ दिनों में इसमें 2% का इजाफा हुआ है। स्पेन में अब तक 21,000 से ज्यादा मरीजों की जान कोरोना वायरस ले चुका है। स्पेन में 14 मार्च से लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संकेत दिया कि सरकार मई के दूसरे हफ्ते में लॉकडाउन में ढील दे सकती है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बुरा हाल इटली का है। यहाँ अब तक कोरोना से करीब 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,83,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। जब वुहान में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया था, इटली ने चीन को फ्री में पीपीई और N95 मास्क दिए थे, लेकिन जब इटली पर संकट आया तो चीन ने वही सामान उसे बेचना शुरू कर दिया। इटली ने चीन से 2 लाख N95 मास्क खरीदे और 50,000 रैपिड टेस्ट किट। आंकड़े बताते हैं कि इटली को इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ और कोरोना वायरस ने इटली में सबसे ज्यादा कहर बरपाया, जिसका सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। जाहिर सी बात है कि चीन की रैपिड टेस्ट किट कसौटी पर उतनी खरी नहीं उतरी जिसका दावा चीनी कंपनियों ने बेचते वक्त किया था। आज तक ब्यूरो। कोरोना का वायरस वो लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से अब तक 1,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस का जन्म चीन के वुहान में हुआ। दुनिया में कोरोना के कहर को देखते हुए चीन पर शक गहरा रहा है। अमेरिका सच की तलाश में जुटा हुआ है और अब उसके एक प्रांत में चीन के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है। चीन के नाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी। जांच में सच खुला तो मिलेगा करारा जवाब। और अब चीन के खिलाफ मुकदमा दायर। लगता है कि अमेरिका ये मान चुका है कि दुनिया में फैले कोरोना वायरस के कहर के पीछे चीन की ही साजिश है और अब राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन चीन की इसी साजिश के सबूत तलाशने में जुट गया है। They were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अब इस मामले में अमेरिका के एक प्रांत में चीन के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमा करने वाले मिसौरी प्रांत ने चीन पर आरोप लगाया है। चीन ने वायरस की जानकारी दबाई, कोरोना वायरस के विसल ब्लोअर को गिरफ्तार किया, कोविड-19 की संक्रामक प्रवृत्ति को खारिज किया गया, दुनिया को संभलने का मौका नहीं दिया, अपनी सीमाएं खुली रखी, विदेश यात्राएं जारी रखी गईं। हालांकि इस मुकदमे को लेकर तमाम सवाल भी उठे। सबसे अहम ये कि अमेरिका के एक प्रांत में किए गए मुकदमे से चीन को क्या वाकई कोई फर्क पड़ने वाला है भी या नहीं, वो भी तब जब चीन ने अमेरिका के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए टकासाज जवाब दे दिया है। चीन ने कहा, कोरोना वायरस और उससे जुड़े तमाम कलंक लगाने की जगह अमेरिका को अभी वायरस से अपने लोगों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहकर कई बार संबोधित किया। सवाल उठाए कि जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तब चीन में इसे लेकर इतना इत्मीनान क्यों है? शंघाई और बीजिंग अपनी पूरी रफ्तार से कैसे दौड़ रहे हैं? क्यों जब तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्था खस्ता हो रही है, तब चीन की अर्थव्यवस्था और निर्यात तेजी से बढ़ रहा है? Absolutely, Martha. We're doing a full investigation of everything we can to learn how it is the case that this virus got out into the world, and now has created so much tragedy, so much death here in the United States and all around the world, at an enormous cost to the global economy as well. The Chinese government needs to come clean. It needs to be accountable. It needs to explain what happened and why it is the case that information wasn't made more broadly available. अमेरिका कोरोना के कहर से इतना ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि जितना सितम कोरोना उस पर ढहा रहा है, उतना सितम पूरी दुनिया के किसी और देश ने नहीं सहा। अमेरिका में अब तक 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों संक्रमण के शिकार हैं। आज तक ब्यूरो। चीन में पैदा हुए कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया में कारोबार ठप है, वहीं अब चीन में कारोबार दोबारा रफ्तार पकड़ने लगा है। हुबेई प्रांत में 50% बड़ी कंपनियां शुरू हो गई हैं,
तो क्या अपनी चाल में फंसाकर चीन अब दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने लगा है? ये सवाल अब हर किसी के जेहन में है। कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। कारोबार धड़ाम हो चुका है, फैक्ट्रियां लॉकडाउन हैं और आर्थिक गतिविधियां ठंडी पड़ी हैं। वहीं चीन कोरोना के कहर से उबरने लगा है। जिस हुबई प्रांत से कोरोना वायरस निकला, वहां अभी बाजार खुल चुके हैं और सबवे सर्विस शुरू हो चुकी है। हुबई में 50% बड़ी कंपनियों में काम शुरू हो चुका है। 80% बिजनेस सेंटर खुल चुके हैं। फ्लाइट में यात्रियों की संख्या में 50% का इजाफा बताता है कि चीन कोरोना संकट से आगे निकलने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ रेस्टोरेंट, होटल, पार्क और जिम में भी अब जिंदगी दिखने लगी है। 17 अप्रैल को शंघाई के 200 से ज्यादा सिनेमा घरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। चीन इस वक्त सबसे ज्यादा जोर मेडिकल से जुड़े सामान को बेचने में लगा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन वेंटिलेटर, फेस मास्क, पीपीई और टेस्टिंग किट्स पूरी दुनिया में बेचकर खूब पैसा कमाने में जुटा है, जबकि अमेरिका और भारत जैसे देश अभी लॉकडाउन में है क्योंकि कोरोना का संक्रमण यहां बढ़ रहा है। लिहाजा सरकार भी आर्थिक गतिविधियों को तेजी से शुरू करने के पक्ष में नहीं है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दुबई की ग्लोबल वीमेंस फोरम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट की बात कह चुकी है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।